यूपी की चढ़ाई, इसकी बात करते हैं। घनघोर हुई लड़ाई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यूपी में सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। सपा और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब ये हमले व्यक्तिगत यानी पर्सनल होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव योगी पर तो योगी अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। अब इस निजी हमलों से यूपी का सियासी पारा आप चढ़ता हुआ साफ देख सकते हैं। योगी अखिलेश में वार, सियासत धुआंधार। चुनावी जंग में पर्सनल अटैक। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी जंग के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव जहां भाजपा पर हमला बोल रहे हैं, वहीं योगी अलग अलग मंच से सपा को पुराने दिन याद दिलाकर आईना दिखा रहे हैं। ना भी इंतजाम किया है। ये हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो जिस तरीके का देश को बेचने का काम किया है, अब न नौकरी है न रोजगार है। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उससे हमारे नौजवानों के सपने पूरे नहीं हो सकते। ये दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है, दुनिया में इतनी कहीं गरीबी नहीं है। जो देश हमारे बराबर आजाद हुए, न जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं, और हम देखो कहां के कहां रह गए। इसलिए सोचना होगा कि कौन लोग सरकार बनाएं। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के हमले निजी होते जा रहे हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था, वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। जुबानी जंग में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता। पिछली सरकारों के पास सोच थी नहीं। इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोचता है? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? अंतर साफ है। अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी, तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। बड़ा सवाल यह है कि यह हाल अब है तो चुनाव में क्या होगा, क्योंकि 2017 का चुनाव गवाह है, जब कब्रिस्तान से लेकर शमशान जैसे बयान जमकर गूंजे थे। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए।
अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। ये देश के सबसे बड़े सूबे की लड़ाई है। इसे जीतने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे इसके लिए पर्सनल अटैक ही क्यों ना करना पड़े। और भाजपा को ऐसे बयान, ऐसे अटैक हमेशा पसंद आते रहे हैं। लेकिन मुश्किल अखिलेश यादव के लिए है, क्या वो भाजपा को इस मोर्चे पर चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि अभी उनकी लड़ाई सिर्फ सीएम योगी से हो रही है, लेकिन तब क्या होगा जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।